और देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी ये खबर आ रही है और खबर यह है कि रूस परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। और खबर यह है कि दरअसल पुतिन ने न्यूक्लियर ट्राइड को एक्टिवेट कर दिया है, यानी कि न्यूक्लियर ट्राइड एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब यह है कि जमीन, आसमान और समंदर से एटमी हमले की तरह पूरी तरह से वो तैयार हो चुका है। और खास बात यह कि रूस के रक्षा मंत्री ने बाकायदा पुतिन को इसकी जानकारी दे दी है। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उससे जुड़ी हुई। और इस वक्त मेरी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रही हैं। शीतल, न्यूक्लियर ट्राइड एक्टिवेट, इसका मतलब जरा समझाइए। सऊद, ये बहुत बड़ी खबर आप दर्शकों को दे रहे हैं कि रूस ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट कर दिया है, यानी उसे किसी भी तरह के हमले के लिए, परमाणु हमले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि आप अपनी वायुसेना के माध्यम से, आप अपनी नौसेना के माध्यम से, आप अपनी सेना के माध्यम से, यानी जमीन से, आसमान से और समंदर से परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। यानी नौसेना पनडुब्बी से परमाणु हथियार दागने की तैयारी करने के लिए बोल दिया है, और मिसाइलों से जमीन से हमला होता है परमाणु, उसको भी तैयार रहने के लिए कह दिया है। और आसमान से फाइटर जेट जो है वो परमाणु बम गिराते हैं, तो आसमान से एयरफोर्स को भी तैयार रहने के लिए कह दिया है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है सऊद कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी नौसेना, अपने वायुसेना और अपनी सेना के प्रमुखों के साथ बातचीत कर रहे हैं। गहन मंत्रणा चल रही है इस वक्त और पूरी की पूरी उनको इजाजत दे दी गई है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, कोई भी परिस्थिति बन सकती है, कोई भी स्थिति बन सकती है। और ऐसे में परमाणु हमला भी रूल आउट नहीं कर रहा है रूस। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की सऊद। जी हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक पॉइंट और कहा जाता है शीतल की ऐसे जो सुपर सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं वो इस तरीके से बाहर आना बहुत आसान नहीं होता है। तो क्या ये मीडिया में फ्लोट भी किया जा रहा है? क्या इसे फ्लोट करके माहौल बनाने की कोशिश है या हम इसको हल्के में नहीं ले सकते? हम दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर देख रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार अभी बातचीत चल रही है। आप और हम सभी जानते हैं कि बेलारूस में बातचीत चल रही है यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच में। तो दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष मजबूती से रख सके, इसलिए दोनों को पोजीशन ऑफ पावर चाहिए। जैसे रूस अगर अपना पक्ष रख रहा है और अपनी बात मनवाना चाहता है तो वो हड़काकर, धमकाकर कि भाई देखो हमारा न्यूक्लियर ट्राइड एक्टिवेटेड है, हम जल, थल और वायु तीनों से परमाणु हमले करने के लिए हमने अपनी फौज को तैयार रखा है, इसलिए हमारी बात मानो। दूसरी तरफ यूक्रेन के पीछे, यूक्रेन की खुद तो इतनी बिसात नहीं है, लेकिन उनके साथ पूरा नेटो है, पूरा अमेरिका है, और वो लगातार बीच बीच में खबरें वेस्ट की तरफ से आ रही हैं कि भाई हम अपने फाइटर्स भेज रहे हैं, हम आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड की ताकत अपने साथ लिए हुए एक पोजीशन ऑफ पावर चाहता है। तो ये दोनों तरफ से नेगोशिएटिंग गेम भी हो सकती है। बहुत ज्यादा संभावना इस बात की ही है, क्योंकि आज की तारीख में परमाणु हमला कोई भी देश इतनी आसानी से करने की को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक पोजीशन ऑफ पावर सबको चाहिए नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कि हमारी बात ज्यादा मानी जाए। और इसलिए भी ये एक संकेत हो सकता है, और ये रूसी मीडिया के हवाले से खबर आई है। तो हाँ, ये इसमें बहुत संभावना है, लेकिन अगर किसी पक्ष की बात नहीं मानी गई तो हमले की स्थिति भी बन सकती है। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं सऊद इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन रूस को आखिर इस पोजीशन ऑफ पावर की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि अगर यूक्रेन की सेना से मुकाबला देखें तो कहीं भी नहीं ठहरती यूक्रेन की सेना, चाहे किसी भी लेवल पर। रूस की जो सैन्य क्षमता है वो बेहद ताकतवर है। ऐसे में न्यूक्लियर हमले की एक तरीके से चेतावनी देना या इसको एक्टिवेट करने की बात करना, क्या जरूरत आन पड़ी? क्या रूस भी थोड़ा सा बैकफुट पर है? बिल्कुल, आपने ये बहुत वाजिब सवाल पूछा है सऊद कि क्यों रूस को जरूरत पड़ रही है। यूक्रेन की तो कोई बिसात है नहीं, वैसे भी उनकी मिलिट्री पावर ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुकी है इस वक्त। वो खुद अपने हथियार, अपने सैनिकों, अपने नागरिकों और कैदियों तक को कह रहे कि लड़िए। तो ऐसे में रूस को क्या जरूरत पड़ गई कि परमाणु हमले तक की धमकी दे रहा है और न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट कर दिया और ये संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है? क्या जरूरत पड़ गई? तो जरूरत यह है कि पूरा का पूरा वेस्ट जो है और नेटो जो है और अमेरिका सबसे ऊपर, वो इस वक्त रूस को की घेराबंदी किए हुए है। और हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए या मिलिट्री सप्लाईज के जरिए वो ऑन ग्राउंड पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है नहीं पता, लेकिन दुनिया भर में माहौल तो बनाया ही है। यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, नेटो ने बनाया है, फ्रांस ने बनाया है, ब्रिटेन ने बनाया है, जर्मनी ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है। सबने माहौल बना रखा है इस वक्त रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए। मिलाकर वो सीधे यूक्रेन को ये मैसेज नहीं दे रहा है, न्यूक्लियर ट्राइड एक्टिवेट करके वो दरअसल ये बात करके पश्चिमी देशों को, नेटो को संदेश देने की कोशिश कर रहा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया शीतल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।